मसलने के बाद इसमें रस निकलता है। हाँ वो रस को नाक के सुर में डालो। हाँ। जैसे ही अंदर जाएगा रस, तुरंत आराम, देर भी नहीं लगेगा। जैसे ही अंदर जाएगा वैसे तुरंत आराम। इसका चूर्ण हाँ। और पुत्र जीवक का, पुत्र जीवक, हाँ, एक आती दोनों का चूर्ण मतलब सम भाग में, हाँ बराबर, हाँ बराबर मात्रा में बांझपन हो वो खत्म हो जाता है इससे। अगर जिसको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है उसको ये और क्या बताया, पुत्र जीवक, पुत्र जीवक, जिनको भूत प्रेत बाधा रहता है ना। हाँ बाबू जी आपने कह दिया भूत प्रेत में काम आता है, ये हाँ, मान लिया। हाँ। लेकिन क्या है, किस प्रकार काम आएगा, लोगों से जानकारी सही से मिलनी चाहिए। और वो क्रिया करने के बाद आज तक वो समस्या नहीं आया। जैसा नज़र पजर लग जाता है किसी को, तो उसमें धुनी देने से वो नज़र पजर समाप्त हो जाता है इससे। बाबा जी कह रहे हैं ये इंद्रायण है, इसको सुखाने के बाद जैसे कोई भी किसी को ऊपर नज़र लगी हुई है, किसी ने कोई टोटका हो गया और उसकी धुनी, धूपिया, जिसको धूपिया कहते हैं। 2-3 साल से एक बच्ची को परेशान कर रहा था प्रेत। हाँ बाहर का था, गुड़ी साइड का। हाँ। तो अपने गांव के एक भैया ने उनको बताया कि बोले हमारे गांव में एक राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, आपको कुछ मैंने जड़ी बूटियों के भी संतों के दर्शन करवाए, कुछ जड़ी बूटियों की जानकारी भी दी। आज मैं इस जैसे आप देख पा रहे हैं, लगेगा आपको गाँव में आया हूँ। जी हाँ, मैं आप चारों तरफ से देख पा रहे हैं, कच्ची ढाणियों के कहूँगा, कच्ची गाँव में आदिवासियों के क्षेत्र में आया हूँ। आयुर्वेद में हमारे वेद का एक हिस्सा भी है। आयुर्वेद को इसलिए वेद का हिस्सा कहा गया है, कुछ लोग उस भोग के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग भगवत प्राप्ति के लिए यूज करते हैं शरीर को। जी हाँ, आयुर्वेद शरीर को संग्रहालय करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे, कुछ बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, चारों तरफ से बच्चे आए हुए हैं। और यहाँ पर एक इनकी कुटिया जैसे यहाँ पर है वैद्यराज, ये जैसे आप देख पा रहे हो, गाय सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जैसे आदिवासियों की कुटिया, कच्ची घास की कुटिया। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। अच्छा, ये यहाँ पर कुटिया है। और प्रभु जी, जैसे कि इस गांव का क्या नाम है, मोहल्ला कौन सा है? इसको फोकट मोहल्ला बोलता है। फोकट मोहल्ला, हाँ। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर ये कच्ची कुटिया, हाँ। घास फूस के घर बने हुए सारे? हाँ ऐसा ही है ये क्या मिट्टी से बने हुए? हाँ मिट्टी का है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है बाबू? गंगाराम काजले। गंगाराम काजली। जैसे मुझे अभी गाँव वासियों से बात की, कुछ भक्तों से, तो आपको आयुर्वेद की कुछ जानकारी बताते हो, आप आयुर्वेद की जानकारी जानते हो? हाँ थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा, हाँ। चलो जैसे इनकी बात करेंगे। और ये यहाँ पे देख पाएंगे पूरा पीछे, साथियों इनके साथ हम कुछ जंगल में जड़ी बूटियाँ दिखेंगे और कुछ जड़ी बूटियों की जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आज की मैं कोशिश करूँगा शायद तक आध्यात्मिक की तरफ नहीं हो, लेकिन वेदालय की तरफ हो, आयुर्वेद की तरफ हो। क्योंकि एक आयुर्वेद को मैंने पहले भी बताया, एक वेद का हिस्सा कहा गया है। तो आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, मैं ये भी बताऊँगा। और साथ अगर आपको लगता है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेद का क्या भिन्नता है, क्या नहीं, इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। क्या मुझे आयुर्वेद की जानकारी के कुछ वीडियो लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं बच्चे किस प्रकार धान इकट्ठा कर रहे हैं। राधे राधे। भाई फायदा हो रहा, डॉक्टर का भला नहीं हो रहा, अपना तो फायदा हो रहा, सही है, गरीबों का भला हो रहा। ये शिवलिंगी है। शिवलिंगी, हाँ। अच्छा गुरुजी, शिवलिंगी प्रभु जी मैंने सुना है वो लाल होते हैं, ये नहीं तो अभी ये पका नहीं ना, अभी अच्छा। कच्चा फल है। कच्चा फल है। हाँ, पकने के बाद ये पूरा लाल हो जाएगा। अच्छा, तो साथियों जैसे शिवलिंगी की मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर शिवलिंग निकलती है, वो बाबा जी बताएंगे अभी किस प्रकार निकलती है। और इसका ज़्यादातर लोग व्यापार करते हैं गांव खेड़ों में, और ये गांव खेड़ों में इस प्रकार मिल जाती है। जैसे शहर में जाएगा
पंसाली की दुकान में तो इतना पूछो मत लूट होती है। असली गाँव वासियों को तो कुछ आपके यहाँ कोई ऐसी लगती है, कोई ध्यान शायद होगा गाँव वासियों को ये बिकती भी है? गांव खेड़े में तो बिकता नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है। अच्छा। लेकिन फंसारी लोग जैसा जिनको ज़रूरत रहता है वो इसको मोल से बेचता है, जबकि ये गांव खेड़े में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और ये होता है जैसे ये बाबा जी ने साफ किया है, अब ये मैं खोल रहा हूँ, देखो अंदर से ऐसे, ये आप ध्यान से देखेंगे फोकस में। अभी इसमें कितने बीज निकलते हैं, एक में से मैं देखता हूँ, ये 3 इसमें से निकले, एक में 5 निकला। बाबा जी के 5 निकले और मेरे 7 निकले। ये देखो सेम शिवलिंग है। ये देखो 7 बीज निकले। अब कैसा होता है, इसको पानी से परे है, ये मतलब अनार की तरह अभी। हाँ, पकने के बाद तो ये हर बीज ऐसा निकलता है पूरा, वो तो सेम एक जैसा है। अच्छा बाबा जी, ये क्या क्या काम आता है? मैंने ये सुना है पूजन के काम आता है साथियों, ये मैंने सुना है पूजन में काम आता है, और साथ साथ और क्या काम आता है? ये मैंने पूजन में तो काम आता ही है, पैसा इसको बंध्यत्व में भी काम में लेता है। बंधुत्व में? हाँ। किस प्रकार आता है? ये इसका चूर्ण हाँ, और पुत्र जीवक का। पुत्र जीवक? हाँ, एक आती दोनों का चूर्ण, मतलब सम भाग में। हाँ, बराबर। हाँ, बराबर मात्रा में। हाँ, आधा चम्मच सुबह शाम देने से जिनको बांझपन हो, हाँ बांझपन हो, वो खत्म हो जाता है इससे। अगर जिसको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है उसको ये, और क्या बताया? पुत्र जीवक। पुत्र जीवक भी यहाँ मिलती है? हाँ, मिल जाता है। अच्छा, पुत्र जीवक में बता दूंगा, यहाँ देखेंगे अगर मिल जाएगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, दोनों का। हाँ, दोनों का। अरे इसमें तो इसी शायद लगता है इसी में 1 किलो निकल जाएगा। इधर आ जाओ बच्चों, थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा आधा किलो तो निकल ही जाएगा, पूरा झाड़ में फैला हुआ है। एक ये पका हुआ भी है ना बाबा जी, यही है ना? हाँ हाँ, यही है। ये पक गया, तो पका हुआ है। ये पका हुआ होते हाथ में लेते ही ये पहले वाले 7 बीज अलग कर देता हूँ, कच्चे हैं, ये बता लेता हूँ क्यों कहेंगे। अब ये पका हुआ है, ये देखो, ये अपना आप अलग हो जाता। देखो बाबा जी के सूख गए ना, ये ऐसे ये सूखा है। ये अच्छा साथियों, जैसे बाबा जी ने 2 कारण बताए, एक तो ये पूजन पाठ में काम आता है, ये रुद्राक्ष की तरह इसके लोग दाने भी बनाए जाते हैं, धारण करते हैं। दूसरे काम में पुत्र, जिसके बांझपन होता है, पुत्र नहीं होता, उसके लिए काम आता है। जो बंधन होता है पेट का, उसके लिए काम आता है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या मैं आपको कोई ऐसा लिंक दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। ध्यान रखना, मैं एक बार दोनों अगर मिक्सअप अगर कहा तो दोनों चूर्ण अगर आप बना सकते हो ठीक है, नहीं तो चूर्ण बनवा के मैं कोशिश करूँगा, बाबा जी से अरेंज करूँगा कि चूर्ण बना के आप तक पहुंचाने की, अगर हुआ तो। जिससे कि आदिवासियों का आपने कुटिया देखी किस प्रकार है, इनके सबका सहयोग भी हो जाएगा, और कि आपको भी जिसको आवश्यकता उनकी पूर्ति हो जाएगी, और किसी का रोजगार में सहयोग हो जाएगा। हाँ, सही है। ये है काला धतूरा। अच्छा, इसमें आता है पीला भी आता है और एक सफ़ेद भी आता है, और ये जो काला है ना, ये दुर्लभ प्रजाति में आता है। अच्छा, एक बाबा जी क्या काम आता है विशेष? ये जिनको भूत प्रेत बाधा रहता है ना। हाँ बाबा जी, आपने कह दिया भूत प्रेत में काम आता है, ये मान लिया। हाँ। लेकिन क्या है, किस प्रकार काम आएगा? लोगों से जानकारी सही से मिलनी चाहिए जिससे लोग कर सके। और क्या उसके एक बार ही होता है, क्योंकि ये 12 महीने तो लगता नहीं है। हाँ, लगता नहीं। उसके बाद क्या अगर भूत प्रेत हो जाए तो क्या करना चाहिए? पहले उसमें ये सूखा, अगर सूखा भी मिल जाए अपने को तो उसका सूखा जड़ भी काम देगा। अच्छा, तो किस प्रकार क्या काम आता है इसको? ये रविवार में काम आता है। हाँ। तो उसके लिए एक रोज पहले, जैसा शनिवार, अपने को इसमें निमंत्रण देना है। निमंत्रण शाम की, इस संध्या के समय? हाँ, संध्या के समय। और ये बोलना है कि भाई मैं मेरा मनोकामना के लिए कल आपको लेने आऊँगा, ऐसा बोल के अपने को निमंत्रण रख देना है। और रविवार सुबह उसका जड़ ले करके, और मान लो मिट्टी हो तो उसको धो करके और कपड़े में लपेट करके उसको बाहों में बांधना है।
इसको मैंने प्रयोग करके देखा। 2-3 साल से एक बच्ची को परेशान कर रहा था प्रेत। हाँ बाहर का था, गुड़ी साइड का। हाँ तो अपने गांव के एक भैया ने उनको बताया कि बोले हमारे गांव में एक बाबा ही बोलता मेरे को अक्सर करके, हाँ वो बोले सरपंच बाबा है। हाँ तो बोले उनके पास है जानकारी। तो उनको वहाँ से बुलाया। गुड़ी के पास एक छिरवा करके गांव है, वहाँ से बुलाया। और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि भैया आए तो रविवार के योग से आना, क्योंकि वो क्रिया जो है रविवार के योग से होता है, मन से कुछ नहीं करता, वैसा मैंने उनको बताया। तो वो योग से रविवार ही आया और वो क्रिया करने के बाद आज तक वो समस्या नहीं आया। और एक अपना गांव में ही है, उनको ही फ़ायदा हो गया, आज तक वो बीमारी वापस नहीं आया। तो ये इसको क्या करते हैं, रविवार को क्या करते हैं आप? जैसा शनिवार के रोज निमंत्रण रखना है, इसको रात को निमंत्रण देना हाँ है। शाम में, हाँ शनिवार और रविवार उसका जड़ निमंत्रण तो एक रोज पहले अपन ने दे दिया। सवेरे जाना है और जड़ खोद के लाना है, थोड़ा सा, और बस उसको धो धा के और कपड़े में लपेट करके बाहों में बांधना है। काले धागा, लाल धागा? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, विशेष नहीं। हाँ गुरुजी, जैसे अब बाबा जी जैसे आपने बताया इस प्रकार काम आता है, जैसे अभी तो लगा हुआ है, ये बाद में सूख जाता है, बारिश के मौसम में भूत प्रेत तो कहेगा नहीं कि मैं बारिश के मौसम में आऊँगा। हाँ। वो कभी भी आ जाए, तो क्या इसको रख सकते हैं? जैसे अभी शनिवार को निमंत्रण दे के रख सकते हैं कि जैसे कि रखना चाहो तो इसको जहाँ पूजा के स्थान है वहाँ रख सकता है, बाद में काम आ सकता है। हाँ बाद में काम आएगा ना, क्यों नहीं। साथ ही एक चीज़ देख रहा हूँ, आपको बताऊँ, इधर आना थोड़ा सा नज़दीक से। इसमें बाबा जी 3 फूल लगे, जैसे एक देखें, 1 2 3, महादेव की तीनों आँखों की तरह देख सकता हूँ, तीनों आँखों की तरह 3 आँख हैं, और पूरा जैसा देखो नीला, और महादेव के ये इनका पूरा पेड़ भी देख पा रहा हूँ नीला है। हाँ बहुत सारे ये बाबा जी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद वाले तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। हाँ सफ़ेद तो पर्याप्त मिल क्या जाता है। सफ़ेद का भी एक टोटका काम करेगा या काले वाले का करेगा? नहीं, सफ़ेद का नहीं करेगा, इसका करता है। हाँ। अच्छा, मतलब एक तो तंत्र क्रिया में काम आता ही है, और पूजा में मैं कहूँगा मेरे को तो सबसे बेस्ट लगा कि पूजा में अगर मिल जाए तो शिवलिंग के ऊपर अगर आप अर्पित कर दें तो मेरे अनुसार से ये साक्षात कहता हूँ 56 भोग 36 व्यंजन का भोग लग गया, ऐसे कह सकता हूँ। इससे बड़ा श्रृंगार क्या करोगे? धतूरा सबसे ज़्यादा प्रिय है महादेव को, और ये तो सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रिय, लेकिन दुर्लभ है ना, ये दुर्लभ है। और कोशिश करूँगा अगर बाबा जी से मार्गदर्शन लूँगा, अगर ऐसा कोई है आपके आसपास में भी संपर्क कर सकते हैं, कोई मिले ये पेड़, तो बिलू जो है, ये काला बिलू जो बोलते हो, इस कलर का मिले, जड़ जरूर काम ले। और बाबा जी जैसे अगर आपके पास कोई आए बाद में, हाँ। अभी तो बाद समय और इसके उसमें पेड़ नहीं लगे, तो क्या आप सूखी जड़ रखते हो घर पर? हाँ रखता है ना। तो पहले बात तो जैसा ये अपना पौधा सूख गया, सूखा पौधा भी अगर रहा अपने पास तो ज़रूरत पड़ने पे उसी से अपन जड़ निकाल लेता है। तो क्या आप उसको पीड़ित का उसके पास आना पड़ता है या आप भेज सकते हो कहीं पर? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। चाहे जैसा मान लो अपने पास कभी वो सामने वाला आता भी नहीं है तो अपन भेज सकता है, भेज सकते हैं। दूसरा कोई उनका परिवार से आए वो ले जा करके वो क्रिया कर सकता है। जैसे बाबा ने कहा है, तो अगर ऐसा कोई पीड़ित हो तो देख लेना इसके लिए, और इसका दुरुपयोग कोई मत लेना, अन्यथा ये कह सकता हूँ धतूरा है एक तो प्रसाद के लिए महादेव के लिए, एक महाराज जी कोई पीड़ित हो तंत्र क्रिया से उसके लिए काम की बताइए, 2 के काम की विशेष तौर पर ध्यान देखना। इस प्रकार का पेड़ होता है, और ये आप गौर से देख लो, पुष्प इस प्रकार का लगेगा, ये गौर से देख लो एक बार, पुष्प बड़ा कारगर है। ये 2 किलो दोनों दिख रहा। हाँ, ये क्या गुरुजी? इंद्रायण है। इंद्रायण? हाँ इंद्रायण। इंद्रायण, ये एक इंद्रायण। अच्छा, ये क्या काम आता है? ये लोग इसको मवेशी बीमार हो जाए तो उसमें भी काम लेता है, जिनको जानकारी है वो लोग, या तो फिर ये जैसा नज़र पजर लग जाता है किसी को तो उसमें धुनी देने से वो नज़र पजर समाप्त हो जाता है इससे। बाबा जी कह रहे हैं ये इंद्रायण है, इसको सुखाने के बाद जैसे कोई भी किसी को भी नज़र लगी हुई है, किसी ने कोई टोटका हो गया और उसकी धुनी, धूपिया, जिसको धूपिया कहते हैं,
कोई कंडे या लकड़ी जला के हाँ, उसको ये उसमें इसका हवन कर दे, हवन टाइप का कर दे तो उसका कोई भी हाँ समन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। बाबा जी कहना है कोई भी किसी भी तंत्र क्रिया कर दिए या कोई नज़र टोटका लग गया है और इसकी अगर धूनी अगर उसको सुंघा दिया या धूनी उसके ऊपर कर दी, जैसे कोई कंडे पे या धूपे पे, तो उससे टूट जाता है या जो बंधन किया है वो छूट जाता है उससे। ऐसा पक्का रामबाण उपाय है? पक्का। अच्छा, आपने कभी आजमाइश किया बाबा जी? हाँ। अच्छा, ये गाँव में ज़्यादा आजमाइश किया हुआ इनका कह रहे हैं। और जैसे एक बार मैं बता दूं, ये कब मिलता है बाबा जी? बरसात के मौसम में मिलता है। अच्छा, सूखने के बाद काम आता है ये? नहीं, सूखने के बाद भी इसको घरों में रखता है ना, वो तो सदा ऐसा ही रहता है। अच्छा। हाँ, सूखने के बाद भी पूरा ये फल सूख जाता है। अच्छा, फिर साथियों जैसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि गर्मी में तो मिलता नहीं है ये, अब बस थोड़ा दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आप कोशिश करना किसी पंसाली की दुकान में शायद मिलने की संभावना रहती है। पंसारियों के यहाँ तो मिल ही जाता है, महंगा मिलता है। महंगा मिलता है वो तो, वहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है, एक कई 100-200 रुपये ले लेता है मिनिमम, और वो पता नहीं किस प्रकार का कैसा होता है। लेकिन ये अभी नेचुरल जंगल से मैं इसीलिए बहुत सारे कहते हैं ना, आप जड़ी बूटियाँ कहाँ से इकट्ठी करता हूँ, मैं ऐसा इकट्ठा करता रहता हूँ ऐसे बहुत सा। देखो एक बार मैं गया था खंडवा, फंसारी के यहाँ, फेमस है वो नथु फंसारी के नाम से। मैंने कहा भैया हमको अंकोल का तेल चाहिए। मेरे को बोले यार अंकोल क्या चीज़ होता है। फिर मैंने उनको कहा भाई तुम तो फंसारी है, तुमको तो सब जड़ी बूटियों का ज्ञान है, हैं? हमने तो कहीं सुना है कि भाई अंकोल होता है, उसका तेल भी होता है, इसलिए आया। तो वो बोले हमको ही नहीं मालूम। मैंने कहा अरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं मिला उनके पास। होते हैं आज के नाम में बहुत सारे नई जनरेशन है, उनकी जड़ी बूटियों की जानकारी दे देते। और आप गुरु कृपा से ऐसे जंगल में जाता हूँ, आदिवासियों से संपर्क रखता हूँ। अच्छा, ये भूमि आंवला है। अच्छा, ये भूमि आंवला। हाँ, जैसे ये भूमि आंवला, और मैंने कई बार इसमें आंवले के नीचे जैसे दाने दाने निकले। हाँ, दाना ये मामूली सा दिख रहा है इसमें। हाँ, ये भूमि आंवले का ये लक्षण है, तो जैसे आप पता चलेगा ये भूमि पे लगता है, छोटे छोटे होते हैं। ये क्या काम आता है बाबा? ये जिनके मुंह में छाला आ जाता है तो इसको मुंह में फिराने से अंदर उससे ये छाला खत्म हो जाता है। क्या तो मुख पाक बोलता है उसको। अच्छा, मुख पाक। हाँ। बाबा जैसे छाले मुंह में कभी कभी देखते हैं पेट की गर्मी से हो जाते हैं, कभी भूखे रहने से वजह से गर्मी बढ़ जाती है, ऐसा होता है, कभी पानी की कमी से, तो भी तैयार हो जाएंगे? नहीं, उससे नहीं होगा ये। अच्छा, उसके लिए अपना दही और केला। दही और केला। दही और केला रामबाण है। रामबाण है पेट की गर्मी के लिए। हाँ। बाबा ने एक बड़ी बात बताई, पेट की गर्मी की वजह से हुआ है, तो दही और केले हैं। जैसे बाबा जी इसको ये क्या है बाबा जी? ये भृंगराज है। भंगराज? हाँ, भृंगराज। अच्छा, इसके हल्के हल्के ये बारीक बारीक कांटे भी होते हैं ना? हाँ। पहले इसको परख लीजिए, फिर इसका उपाय बताएंगे इसका क्या काम। बाबा जी भंगराज क्या काम आता है विशेष? ये तो वैसा तो काम में बहुत आता है, बाकी सिर दर्द में इसको आजमाया आपने? हाँ। सिर दर्द में किस प्रकार काम आता है? ये पत्ती को मसल करके, हाँ, इसका रस नाक में डालने से। अच्छा बाबा, जैसे अगर आपने कहा इसका ऐसे पत्ती हो, हाँ, सिर दर्द में भी काम करेगा? हाँ। और ये जैसा मसलने के बाद इसमें रस निकलता है। हाँ, और रस को नाक के सुर में डालो। हाँ, जैसे ही अंदर जाएगा रस, तुरंत आराम, देर भी नहीं लगेगा। जैसे ही अंदर जाएगा वैसा तुरंत आराम। अच्छा बाबा, जैसे अभी मौसम की वजह से मिल जाती है। हाँ। कभी कभी मौसम अगर निकल जाता है, बारिश निकल जाती है, फिर हाँ। नहीं मिलती, तो फिर क्या करते हो सर दर्द का? अगर इसको सुखा के रख सकते है ना, सुखा के रखने के? सुखा के रख सकता है। अच्छा। और पानी डाल के उसका रस बना के और डाल सकता है। और नहीं तो उसके लिए फिर एक उपाय और है। क्या? अपना घी, हाँ, और शहद और अपना कपूर। घी, शहद, कपूर। हाँ, हाँ, इसको मलहम बना करके मालिश करने से तुरंत सर दर्द बंद हो जाता है। अच्छा। और आधा सर दर्द में हाँ, लहसुन, हाँ, उसको उसको अच्छा बारीक बांटो, एक कली को छील करके, हाँ, और उसको अच्छा बारीक बांटने के बाद मालिश करो जिस तरह अपना दर्द हो। हाँ, बाकी उसको
छोड़ना नहीं है, जैसा लगाने के साथ तुरंत उसका मालिश भी होना चाहिए। हाँ छोड़ देगा तो वो छाला आ जाएगा, अच्छा इतना तेज होता है लहसुन तो। हाँ। उसको ऐसा मालिश करते रहो, 5 मिनट में तो दर्द गायब हो जाएगा। और वो स्किन को नुकसान नहीं करता? नहीं नहीं, मालिश करेगा तो कुछ नहीं होगा, और लगा के छोड़ देगा तो वो फिर नुकसान करेगा। ये जो बाबा जी लहसुन वाला का, बाबा जी कभी कभी मेरा भी आधा सर दर्द करता है पता नहीं टेंशन की वजह से, तो ये हो सकता है, ये करके मैं भी देखूंगा। नहीं पक्का है ना। अच्छा, यहाँ के कुछ आदिवासी लोग बहुत सारी जड़ी बूटी, अब देखो बाबा जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये देखो, ये अकाव है। अकाव? हाँ हाँ, आँख बोलते हैं इसको। हाँ, आग बोलता है इसको। हाँ अच्छा। तो जैसा बुखार किसी को भी आता हो, हाँ तो निमंत्रण दे करके हाँ इसका छोटा सा जड़ का टुकड़ा हाँ धागे में बांध करके हाँ रविवार के रोज हाँ। कान में लटका दो, बुखार भाग जाएगा। रात को लटकाना है, दिन में लटकाना है? दिन में, जैसा मान लो आज रविवार है, रविवार सुबह से लेके शाम तक कभी भी। अच्छा, बस, बाकी ये रविवार में चलता है। एक दान रोजाना लगा के रखना है? नहीं नहीं, एक बार लटका दो, उसके बाद वो 5 मिनट बाद भले ही गिर जाए, अच्छा, उससे कोई अपने को वो नहीं है, बाकी फायदा करेगा वो। ये तो एक तंत्र वाला क्रिया हो गई। हाँ, तंत्र क्रिया है ये। ये तो एक तंत्र क्रिया में हाँ। बता दिया। आयुर्वेद के साथ साथ बाबा जी तंत्र के भी जानकारी मिले। अच्छा, ये महाराज जी आदिवासियों के घर है क्या पूरा? हाँ, सब आदिवासियों का घर है। अच्छा, ये आदिवासियों के घर है, जैसे आप देख पाएंगे। ये मिट्टी के बने हुए ना, ईंटों का कुछ नहीं? ईंट के साथ मिट्टी का जुड़ा ही है। नहीं, जैसे वो तो पूरा मिट्टी का है। पूरा मिट्टी के दीवार हाँ। कैसे खड़े करते हैं ऐसे? हो जाता है। ये कितना पुराना थोड़ा होगा अंदाज? जैसा अभी ये 4-5 साल पुराना है। अच्छा, अपा मार्ग। अपा मार्ग? हाँ, इसको देहाती भाषा में कुत्ता चोच भी तो बोलता है। अपा मार्ग, और देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? कुत्ता चोच बोलता है। कुत्ता चूंज? हाँ। अब पहले तो ये बत्ती क्या काम आता है और कुत्ता चूंज क्यों पड़ता नाम इसका? वो तो अपने को मालूम नहीं, पुराना लोग बोलते आया। अच्छा। लेकिन ये भी, इसका भी तंत्र प्रयोग में काम आता है। ये भी जैसा ये अपना रविवार में काम आता है बुखार में, और ये कभी भी बांध दो। इसका जड़ है और एक पलास का है। पलास तो यहाँ होगा नहीं। ये इसका भी उसी प्रकार से लाना है, जैसा निमंत्रण देके थोड़ा सा इसका जड़, थोड़ा सा पलास का जड़, और बांध दो बाहों में, बुखार को भगना ही पड़ेगा। महाराज जी, आपके कहने से ऐसे ज्यादा सभी ऐसे बांध लेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो अच्छा है ना, फायदा होगा। मैं तो खुद नहीं देता ना डॉक्टर को पैसा। अच्छा। हाँ। फायदा हो, कम से कम जब से अपने को जानकारी मिला तब से अपन इसको काम में ले रहा, तो अपने को तो फायदा है। बाबा नीम है? हाँ, तो ये जैसा बच्चों का या बड़े का कान से मवाद बहता हो, तो नीम पत्ती 2-4 और एक लहसुन कली, इनको पानी में उबाल करके, और उस पानी को कान में डालने से वो बीमारी ख़त्म हो जाता है। कान से मवाद बहना, अच्छा, ये ख़त्म हो जाता है उससे। कितनी बार डालना चाहिए? ये 5-6 टाइम डालना पड़ेगा। 5-6 टाइम डालना पड़ेगा। हाँ। नुकसान तो नहीं करता? नहीं, कोई नुकसान नहीं। नहीं, आपके कहने से, हमारे कहने से कोई डाल रहा है नहीं उसको? नहीं नहीं नहीं। अच्छा,